नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं नितिशा बंसल। सबसे पहले बात होगी कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी आज कर्नाटक के मांड्या में भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई और राहुल गांधी के साथ पद यात्रा की। इस दौरान मां बेटे की जोड़ी सभी कार्यकर्ताओं और लोगों को खूब भाई। राहुल ने कंधे पर हाथ रखकर मां का स्वागत किया। यात्रा के दौरान राहुल गांधी अपनी मां सोनिया गांधी का खास ख्याल रखते हुए भी दिखे। इतना ही नहीं, यात्रा के दौरान राहुल गांधी मां सोनिया गांधी के जूते का फीता बांधते हुए भी नजर आए, जिसकी एक तस्वीर सोशल मीडिया पर भी वायरल हुई। करीब 15 मिनट तक पैदल चलने के बाद राहुल ने सोनिया को वापस कार में भेज दिया। हालांकि कुछ देर आराम करने के बाद सोनिया फिर से पैदल यात्रा में शामिल हो गई। आपको बता दें कि सोनिया गांधी 1 महीने पहले ही कोरोना से उबरी हैं। अभी सोनिया का स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ है। सोनिया के मांड्या जिले के डाक बंगला इलाके से पदयात्रा उन्होंने आरंभ की है। वो पहली बार भारत जोड़ो यात्रा में शामिल हुई हैं। फिलहाल कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा अभी कर्नाटक में है। यात्रा का समापन अगले साल की शुरुआत में जम्मू कश्मीर में होगा। यात्रा के तहत कुल 3570 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पर कांग्रेस नेता उदित राज द्वारा दिए गए विवादित बयान पर मामला गर्मा गया है। उदित राज ने राष्ट्रपति द्रौपदी के नमक वाले बयान पर विवादित टिप्पणी दी है, जिसके बाद अब वो बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं। बीजेपी ने उन पर हमला बोलते हुए कांग्रेस को आड़े हाथों लिया है। दरअसल राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुजरात दौरे पर थी जब उन्होंने साबरमती आश्रम में महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान उन्होंने एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि गुजरात में देश का 76% नमक बनता है और ये बिल्कुल कहा जा सकता है कि देशवासी गुजरात का नमक खाते हैं। कांग्रेस नेता उदित राज ने द्रौपदी के इस बयान को चमचागिरी बताया। उन्होंने ट्वीट कर कहा, द्रौपदी जैसी राष्ट्रपति किसी देश को ना मिले, ये चमचागिरी की हद है। ये कहती हैं कि 70% लोग गुजरात का नमक खाते हैं। उदित राज ने आगे कहा, ये खुद नमक खाकर जिंदगी जिए तो पता चलेगा। उदित राज ने एक अन्य ट्वीट पर यह भी कहा कि उनका दिया गया ये बयान पूरी तरह से निजी है। और हमारे साथ इस वक्त कांग्रेस नेता उदित राज जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं से बातचीत करेंगे। सर, स्वागत है आपका एफएम न्यूज पर। शुक्रिया, धन्यवाद। सर, काफी बवाल मच रहा है आपके ट्वीट के बाद से, आप इस पर क्या कहेंगे? बवाल तो मचना नहीं चाहिए जी, इसलिए कि ये कोई मेरे और राष्ट्रपति जी के बीच है या आदिवासी नेता के बीच है। जब उन्हें आदिवासी कह करके ही कैंडिडेट बनाया, बताया, अभी भी आदिवासी राष्ट्रपति कहा जाता है, तो हम लेकिन सर अब वो उस पद पर आसीन है, राष्ट्रपति के पद पर आसीन है। देश का सबसे ऊंचा पद है। राष्ट्रपति की एक मर्यादा होती है, गरिमा होती है, एक सम्मान दिया जाता है। जिस तरह के शब्दों का इस्तेमाल आपके ट्वीट में किया गया है, चमचागिरी शब्द आपने लिखा है, इसको लेकर घोर आपत्ति जताई जा रही है। देखिए, ऐसा है कि उनकी गरिमा की बात का है कि राष्ट्रपति होने के साथ में जी आदिवासी हैं। अभी भी आप लोग भी और पूरा देश आदिवासी राष्ट्रपति भी कहता है। उनकी कैपेसिटी 2 है, राष्ट्रपति की कैपेसिटी है और तो चमचागिरी तो उनके लिए चमचागिरी शब्द का इस्तेमाल किया जाना जायज है, आप ये कह रहे हैं? तौर पर मैं उनने उससे सवाल पूछा, आप पूरा जवाब तो सुनेंगे नहीं, अपनी बात कहते रहेंगे। सर, आप मेरे सवाल का जवाब नहीं दे रहे ना। आपके सवाल का जवाब दे रहा हूँ। जी, बताइए। ये हमारे उनके बीच का है, एक विमर्श है, संवाद है, होना चाहिए। जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव हैं
ठीक है। SC ST की MP हैं, मिनिस्टर हैं, ठीक है। तो जाते हैं तो बोलते नहीं है तो हम सवाल करेंगे। ठीक है, तो आप कह रहे हैं आपके और उनके बीच की बात है। ठीक है सर, मैं समझ गई, आप कह रहे हैं आपके और उनके बीच की बात है, लेकिन जब आप ट्वीट करते हैं तो वो ट्वीट सिर्फ देश के नहीं विदेश के भी लोग देखते हैं। ये मसला सिर्फ आपके और उनके बीच का नहीं है, ये मसला पूरी दुनिया के लोग देख रहे हैं कि कैसे हमारी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के एक नेता, एक प्रमुख नेताओं में से एक, अपने देश की राष्ट्रपति के लिए किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। ये सिर्फ द्रौपदी मुर्मू जी और उदित राज जी के बीच की बात नहीं है, ये बात है देश की एक शीर्ष पार्टी और देश के राष्ट्रपति के बीच। आप खुद ही देते हैं, प्रश्न करते हैं, जवाब देते हैं, वो भी देख रहे हैं, तो देख ये नहीं देख रहा है, वो आदिवासी है। तो आदिवासी है सर, आदिवासी का ताल्लुक क्या है आपके शब्दों से, क्या ताल्लुक है? सेलेक्टिवली जो चाहे वो हमारे मुंह में रखना चाहती है। नहीं सर, आपका ट्वीट मेरी स्क्रीन पर चल रहा है। नहीं सर, हम आपके मुंह में शब्द नहीं रख रहे हैं, आपका ट्वीट स्क्रीन पर चल रहा है, आपका ट्वीट चल रहा है स्क्रीन पर। आप बार बार आदिवासी आदिवासी कह रहे हैं, आप क्या इससे क्या साबित करना चाहते हैं? आदिवासी आप ही लोग कहते हैं, कौन नहीं कहता? आदिवासी राष्ट्रपति आज भी बोला, बोलेंगे, कल भी बोलेंगे, कहा बोलते हैं। और वो आदिवासी के नाम से उनको कैंडिडेट बनाया, आदिवासी के नाम से प्रचार किया। हाँ, इसमें क्या हिपोक्रेसी है? आपने ट्वीट में आदिवासी नहीं लिखा है, आपने ट्वीट में चमचागिरी लिखा है। कैंडिडेट बनाया सर, आपने ट्वीट में आदिवासी नहीं लिखा है, आपने ट्वीट में चमचागिरी लिखा है, आपने ट्वीट में राष्ट्रपति को सीधे संबोधित किया है। अंडरस्टूड है, उसमें क्या है, उन्हें मालूम नहीं क्या? अंडरस्टूड है, क्या मैंने अंडरस्टूड है सर? क्लैरिफाई कर दिया है, आगे क्लैरिफाई कर दिया, उसको आप पढ़ लीजिए, देख लीजिए। धन्यवाद सर। धन्यवाद कह देने से बात खत्म नहीं हो जाएगी। तो देखिए, जब अपने पर बात आती है तो तमाम नेता इस तरह से फोन काट देते हैं, लेकिन जब आप देश की राष्ट्रपति के लिए शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं तो विरोध अपनी जगह, लेकिन उस पद की गरिमा अपनी जगह होनी चाहिए। जब भी आप किसी संवैधानिक पद की आप बात करते हैं, देश के सर्वोच्च पद की आप बात करते हैं, देश की तमाम सेनाएं जिसके अधीन है, पूरे देश का जो एक रिप्रेजेंटेटिव है, पूरे देश का चेहरा है, आप उसकी गरिमा को इस तरह से तार-तार कर रहे हैं, उस पद की गरिमा को आप दरअसल तार-तार कर रहे हैं। और इसी मर्यादा को जो उन्होंने लांघा है, उसको लेकर अब बीजेपी भी उनको आड़े हाथों ले रही है। उदित राज जी खुद हमारे साथ जुड़े हुए थे, लेकिन उनका कहना है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा। बार बार द्रौपदी मुर्मू जी को आदिवासी आदिवासी कहा जाता है, लेकिन वो ये समझाने में सक्षम नहीं थे कि आदिवासी का संबंध क्या है उनके इस ट्वीट के साथ। बहरहाल ट्वीट हम लगातार आपको दिखा रहे हैं और आप देख सकते हैं किस तरह के शब्दों का इस्तेमाल किया गया था, जिसके बाद कांग्रेस पार्टी और उदित राज जी बीजेपी के निशाने पर आ गए हैं।